देखेंगे कि सामने जो है कलमी जो है अमरूद लगाया गया है और इसी के बगल में ये वृक्ष जो है किस्म लखनऊ 49 है। ऐसे ही कई तरह के अमरूद के जो है प्रजाति के पौधे यहाँ पे हैं। किस्म श्वेता। अब ये अमरूद जो है बाग का रूप ले लिया है। अगले क्रम में आप देख रहे हैं किस्म इलाहाबाद सफ़ेदा। तो ऐसे तमाम तरह के जो है किस्म के पौधे हैं और अगर आप नर्सरी के शौकीन हैं तो इस नर्सरी में आएँ और यहाँ से उन्नत किस्म के पौधे जो है ले जाकर अपनी नर्सरी में जो है करें। आप देख लें इधर भी एक नया प्रजाति है किस्म थाई अमरूद, VNR जिसको बोलते हैं साठ भाषा में। तो ऐसी स्थितियां हैं अमरूद में। किस्म ललित भी है जो इधर है। अब समझिए कि आदमी को पता नहीं चल पाता कि हम कौन सा अमरूद खा रहे हैं मार्केट से, लेकिन सबकी अलग अलग गुणवत्ता है, अलग अलग स्वाद हैं। तो एक बार अवश्य इसका लाभ उठाएं और पौधे यहाँ से ले जाएं। कुमार चौबे और आप देख रहे हैं G-News 7 खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से। मैं आपको बता दूं कि चोलापुर ब्लॉक में बबियाव एक ऐसा गांव है जहां पे जयश्री नर्सरी है और जयश्री नर्सरी में आपको तरह तरह के फलदार वृक्ष मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जयश्री नर्सरी में आपको आमों की प्रजाति में आम्रपाली आम और तरह तरह के आम मिलेंगे, लेकिन आम के साथ साथ जो है यहाँ पे अमरूद के भी पौधे आपको मिलेंगे, लीची के पौधे मिलेंगे, बाकायदे आंवला के पौधे मिलेंगे, जामुन के पौधे मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस नर्सरी की ये है कि इसमें एक ऐसा पौधा है आम का जिसका बीज 2,70,000 रुपया किलो बिकता है। आपने बहुत से आमों की प्रजाति को सुना होगा, फल खाया होगा, बट आप ये नहीं सुने होंगे कि आम का फल 2,70,000 रुपया किलो मिलता है। आखिर वह आम किस प्रकार का है, उस आम में क्या ऐसे गुण हैं? जाहिर सी बात है मूल्य के हिसाब से अगर गुण नहीं होता तो इतने महंगा उसके आम नहीं बिकते। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आम किस प्रकार का है। जाहिर सी बात है कि अगर वो आम अगर गुणवत्ता युक्त नहीं होता तो उसका उद्घाटन इस जयश्री नर्सरी में, जो कि बबियाव चोलापुर ब्लॉक में पड़ता है, इसका जिस दिन ये पौधा लगाया गया उस दिन पौधरोपण का दिनांक इस पे बाकायदे बोर्ड पे अंकित है, जो 1 दिसंबर 2021 को लगाया गया। और वाराणसी में उस समय पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे श्री अमित वर्मा जी, जो वाराणसी ग्रामीण थे, लेकिन उनके द्वारा इस वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। आपकी कौतूहल इस बात का कि ये जो आम का पौधा है छोटा है और इसके फल 2,70,000 रुपये किलो बिकेंगे और इस प्रजाति का नाम बाकायदे बोर्ड पे मियाँ जाकी लिखा हुआ है। और आप समझ लें कि मियाँ जाकी प्रजाति का आम का पौधा कितना गुणवत्ता युक्त है कि इसके फलों की कीमत 2,70,000 रुपया किलो है। अब ये पौधा कहाँ से आया है, कितने दिनों में फल देगा, इस बाबत यहाँ के जो नर्सरी के मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये पौधा, इसकी जानकारी कब हुई, कैसे हुई और नर्सरी में लाने का उनका उद्देश्य क्या रहा। सर पहले तो आप अपना परिचय दें और किस जगह पे ये नर्सरी है इसके विषय में बताएं। मेरा नाम सौरभ रघुवंशी, ग्राम बबियाव, पोस्ट बबियाव, ब्लॉक चोलापुर, जिला वाराणसी का मैं किसान हूँ। ये जो आपके यहाँ नर्सरी का काम हो रहा है ये कितने समय से हो रहा है? मैं नर्सरी का काम 2011-12 से शुरू किया हूँ और आज तक अनवरत मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ। क्या इसमें कुछ सरकार द्वारा भी आपको सहयोग मिला? सरकार द्वारा मुझे कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। जो भी मैं कर रहा हूँ अपने पर्सनल से कर रहा हूँ। ये जो
नर्सरी की भूमि है, यह लीज पे है या फिर व्यक्तिगत अपनी प्रॉपर्टी है? नहीं, नर्सरी की ज़मीन हमारी व्यक्तिगत ज़मीन, पैतृक ज़मीन है। पैतृक। आपकी नर्सरी में किस प्रकार के जो है फलदार वृक्ष मिलते हैं, कौन कौन सी प्रजाति है? हमारे यहाँ अमरूद की जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं, वो सभी प्रजाति अमरूद की हमारे यहाँ पाई जाती है, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की प्रजाति हो, वो हमारे यहाँ है। और हम लोगों ने आम पर अगले साल से काम शुरू किया है, और आम की भी अपने यहाँ देसी और विदेशी वैरायटियों को ला के उसका जो है मदर प्लांट हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। और उसका जो है अब इस साल से हम लोग ग्राफ्टिंग भी करेंगे। और एक आम जो हमारे बनारस का प्रसिद्ध लंगड़ा आम था, जो कि आज विलुप्तता के कगार पे है, उसको हम लोगों ने संरक्षित किया है, संवर्धित किया है। और उसका भी उसमें चयन, सबसे अच्छे आम का चयन करके हम लोग जो है अगले साल से उसको भी अपने किसानों के बीच में उसको हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग गाजीपुर जनपद से चल के आए, एक कौतूहल का विषय बना आपके यहाँ, आपने आम की प्रजातियों की बात करी, तो उसमें एक मियाँ जी करके कोई वृक्ष है आम का, जिसका फल बताते हैं लोग कि 2,70,000 रुपया प्रति किलो बिकता है। उस आम के विषय में बताएं। जी, हमने भी जब सुना कि मियाज़ाकी जो है आम लगभग 2.5 लाख रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, तो मैंने भी जो है जापान के जहाँ से वो आम की प्रजाति विकसित हुई है, वहाँ हमने जो है संपर्क किया और वहाँ से हमने मंगाने का काम किया। और 2 पौधा इस बार मैं मंगाया और अपने यहाँ लगाया था, और लगभग 3-4 पौधा इस बार उसी से बना के मैं और भी अपने यहाँ लगाया। क्या जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पौधों अभी में? तक उस पर जलवायु का प्रभाव कोई नहीं पड़ा है, और आम अच्छे से उसमें बढ़वार हो रही है। उस पौधे की गुणवत्ता के विषय में कुछ बताएं, कब तक वो फल देना शुरू होगा, क्या समय लगेगा उसको फल देने में? फूल तो उसमें जो है आ गया था, फल भी आ गया था, लेकिन जब मैंने वहाँ फिर बात किया कि उसमें फूल और फल आ चुका है, तो लोगों ने बताया कि पहला उसमें फूल और फल आप हटा दीजिए, जिससे कि आम का पौधा बढ़ सके, अच्छी जो है ग्रोथ कर सके। कुछ आम के गुणवत्ता के विषय में बताएं कि दर्शकों को, कि आखिरकार इतना महंगा वृक्ष जो है वो कितने में पड़ा है आपको, और फल उसका महंगा बिकता है तो क्या कारण है? उसका फल महंगा बिक रहा है, उसमें कुछ न कुछ जो है ह्यूमिडिटी कारण है, वो काफ़ी देखने में भी काफ़ी सुंदर हो रहा है, और उसमें अंदर से उसके गुण भी उसमें ज़्यादा है, क्योंकि इतने महंगे आम में अगर गुण नहीं रहेगा तो कोई लेगा नहीं। तो इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसलिए इसकी कीमत जो है ज़्यादा है। इसका फल आपने देखा है आंखों से अपने? फल मैं अपने यहाँ जो लिया था, अभी छोटा फल था, उसको मैं देखा हूँ। छोटा फल भी, उसकी साइज़ थोड़ी सी लंबी और कलर में आ गया था। अच्छा सिंह साहब, ये बताएं कि जैसा कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है बागवानी का और नर्सरी का, तो ये जो पौधों में कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो इसके लिए जो बागवानी के शौकीन हैं वो सर्वप्रथम क्या करें ऐसी स्थितियों में जब कीड़े लगते हैं? कीड़ा 2 प्रकार का होता है, एक फ्रूट में लगता है और एक सूट में लगता है। जब सूट में हमारे कीड़ा लग गया, फ्रूट में लगा तो मान लीजिए हमारा केवल फल खराब होगा, और सूट में अगर कीड़ा लग गया तो पूरा का पूरा पौधा ही हमारा खराब हो जाता है। उसके लिए हमें, अगर हम जैविक कर रहे हैं, तो मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसके जो है सूट में डाल के, उसको जो है हम रुई से उसको सूट में डालते हैं, उसके बाद गीले मिट्टी के लगा के बंद कर देते हैं, जिससे कि वो कीड़ा मर जाता है। और अगर हम जो है रासायनिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई भी कीटनाशक दवा लेके 2-3 बार जो है उसमें छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि जो है कीड़े मर जाते हैं। और अगर फल में हमारे कीड़े लग रहे हैं, जैसे कि अब समस्याएं हो रही है कि बारिश के फल में कीड़े आ रहे हैं, तो बारिश के फल में जब कीड़े आ रहे हैं तो हमें जो है ध्यान देना होता है कि जब हमारा फल सरसों के दाना और नींबू आकार का होता है, एक बार सरसों के दाना के आकार का होता है और एक बार जब नींबू के आकार का होता है, हम उसी समय उस पर जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तब वो जब फल मैच्योर होता है तो उस पर जो है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जो हमें उतनी दूरी से, करीब 80 किलोमीटर दूरी से हम लोगों को खींच के इस नर्सरी तक लाया। और वैसे तो इसमें बहुत से लीची के पौधे हैं और तरह तरह के फलदार वृक्ष हैं,
तो अगर आप वृक्षों के शौकीन हैं तो इस नर्सरी में आवें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राकृतिक गुणों का आनंद लेते हुए यहाँ के पौधों को अपने यहाँ ले जाएं और इस पौधे को भी एक बार ज़रूर देखें।